हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 268 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपए 4 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 272 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 276 रुपए 81 पैसे हो गई। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शदीद गमो गुस्से का इजहार। और वो बात है, गरीब तबका वो कहाँ तक पूरा करेगा। जाहिर सी बात है, पेट्रोल आए दिन महंगा होता जा रहा है और जो है वो गरीब बंदे का जो है वो जेब पे भारी पड़ रहा है पेट्रोल। लेकिन हुकूमत जो है वो अपने अयाशियों में लगी हुई है। जो रोज़ दिन का 500-600 कमाते हैं वो पेट्रोल डलवा लो, और घर का राशन कहाँ से लाएं, किराए कहाँ से दें, बच्चों की फीसें कहाँ से दें। हम उनके लिए प्रॉफिटेबल हैं, बस वो हमारा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, हमसे कमाना चाहते हैं बस। तो पेट्रोल भरा भरा के थक गया हूँ, जाता हूँ पेट्रोल भराता हूँ, जाता हूँ पेट्रोल भराता हूँ, कभी 500 का कभी 600 का चलते रहते पेट्रोल में। ज़्यादा बजट तो पेट्रोल में जाता है मेरा। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, जिसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए जिनको सपोर्ट के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, जहाँ के रहने वालों के लिए कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको वेलकम किया है। ये 8 मुल्कों की कमिटमेंट है, ये 8 मुल्कों की जॉइंट स्टेटमेंट है। और मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं, मैंने आज ट्वीट के दिया अपने दूसरे जो साथी हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, उनको मैंने शुक्रिया अदा किया। आई नो द मिल वी हैव बीन थ्रू लास्ट वीक। अगर कोई अच्छा काम है तो उसको आप मेहरबानी करके कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द फलस्तीन में अपनी फौज भेजने का फैसला करेगा। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फलस्तीनी भेजने की पेशकश की। गजा अमन मंसूबे का फलस्तीन अथॉरिटी ने खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रंप से मुलाकात का मकसद था जंग को कैसे रोका जाए। गजा में लोग अब भी भूख से मर रहे हैं, अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उसको मुतनाज़े न बनाया जाए। पाकिस्तान में इस बात पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं, फलस्तीन में लोग मरते रहें? हमास अमन मंसूबा कबूल करे या इसराइल का मुकाबला करे, एक का इंतखाब करना होगा। ट्रंप की वार्निंग। हमास ने मंसूबा कबूल ना किया तो उन्हें ज्यादा नुकसान होगा। हमास के पास अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त है। अरब ममालिक और इसराइल अमन मंसूबे को तस्लीम कर चुके हैं। अमरीकी सदर का फौजी सरबराहान से खिताब। फील्ड मार्शल की तारीफ को अपने लिए एजाज महसूस किया। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। ट्रंप की एक बार फिर सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल ने कहा आपने जंग रुकवा कर लाखों जिंदगियां बचाई हैं। आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना किसी एजाज से कम नहीं। पाकिस्तान और भारत जंगबंदी का भी फिर जिक्र। पाकिस्तान और भारत 2 बड़ी एटमी ताकतें हैं। एटमी कुव्वतों के दरमियान जंगबंदी सबसे बड़ा वाकया था। ट्रंप मंसूबे के कई नुकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाजी हैं। गजा से इसराइली अफवाज के इनखला के मामले में वजाहत दरकार है। इसराइली अफवाज के इनखला पर मजीद बातचीत होनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म की माफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। उम्मीद है तमाम फरीक मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतजामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। ट्रंप का मंसूबा जंग खत्म करने के बुनियादी मकासद को हासिल करता है। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी का बयान। मुस्लिम ममालिक का ट्रंप जंगबंदी प्लान पर अमल के लिए हमास से रब्ता। तुर्किया, मिस्र और कतर का हमास पर 20 नुकाती प्लान को कबूल करने पर जोर। अमरीकी सेनेट में हुकूमती फंडिंग बिल मंजूर न हो सका। विफाकी हुकूमत पर शटडाउन के साए मंडलाने लगे। सेनेट फंडिंग बिल पर इत्तेफाक न कर सकी। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान ओबामा केयर सब्सिडी पर शदीद इख्तिलाफात। रिपब्लिकन्स का 7 हफ्तों के लिए मौजूदा फंडिंग में तोसी का मुताबला। डेमोक्रेट्स ने हिमायत से इनकार कर दिया। सेनेट में फंडिंग बिल पर आज दोबारा वोटिंग मुतवक्के। नए माली साल के आगाज से पहले अखराजात की मंजूरी न होने पर मुतअद्दिद विफाकी महकमे बंद होने का खतरा। दिफा, सलामती और एमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी। बिल की मंजूरी के लिए 100 सेनेटर्स में से 60 की हिमायत जरूरी है। दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की, जिस पर दुख हुआ। बयानी की सियासत ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। जिन्हें सड़कें और सस्ती रोटी न मिले वो हुक्मरान से सवाल करे। हमें किसी के सामने कशकोल फैलाने की जरूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा जलाओ घिराव करने वाले मुल्को कौम के खैर खा नहीं। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की तकारीर से नाला।
कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट कर दिया। सैयद नवीद कमर ने कहा, ऐसे ही हालात रहे तो अपोजिशन बेंचों पर चले जाएंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मरियम नवाज के बयानात पर माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी अरकान का सेनेट में भी एहतजाज। जब तक वजीर आला पंजाब मुआफ़ी नहीं मांगती किसी किस्म की कानून साजी में शिरकत नहीं करेंगे। सेनेटर ज़मीर घुमरू का इजहार ख्याल। राना सनाउल्लाह ने कहा, वजीर आला पंजाब ने किसी को कोई धमकी नहीं दी। अगर कोई पंजाब को गाली निकालेगा तो उसका जवाब वजीर आला ने ही देना है। अगर आपको कोई गिला है तो बैठ कर बात करेंगे। पंजाब ने कभी किसी का पानी चोरी नहीं किया, ना ऐसा कहा गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो कल फैसलाबाद में वहाँ पे बात की है, मैं वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना किसी को धमकी देने की, ना किसी को जो है वो, ना किसी के ऊपर जो है वो कोई तनकीद करने की। लेकिन अगर पंजाब के ख़िलाफ़ कोई बात की जाती है या पंजाब को अगर बिला वजह जो है वो पंजाब को बुरा भला कहा जाता है, तो फिर अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब उसका जवाब नहीं देगी तो फिर कौन देगा? पीपी तर्जुमान गंदुम और सैलाब पर सियासत करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पीपी रहनुमाओं की तनकीद का जवाब। कहा, सैलाब और गंदुम पर सियासत पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों ने शुरू की। नून लीग के किसी तर्जुमान ने कभी किसी सूबे की तरक्की पर सियासी बयानबाजी नहीं की। राय देने, निशानदेही करने और सियासत करने में फर्क होता है। मरियम नवाज का मैंडेट है वो पंजाब की आवाम की आवाज बने, उनके हक का दिफा करे। बिलावल भुट्टो चेयरमैन सेनेट नबील गबोल ने मरियम नवाज की काविशों का एतराफ किया। अलीमा खान को पार्टी सरबराह बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। अलीमीन गंडापुर का इल्जाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी का एतराफ़। कहा, माइनस बानी मुहिम और पार्टी तकसीम में अलीमा खान का बुनियादी किरदार है। इसी वजह से पार्टी में मायूसी फैल रही है। कुछ वीलॉगर्स टारगेट करके पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं। वीलॉगर्स से अलीमा खान का राब्ता है, वो उन्हें मना करने की बजाय शह दे रही हैं। बानी की बहन के बेटे पर जब गिरफ्तारी की बात आई तो 3 दिन बाद रिहा हो गया। अलीमीन गंडापुर का बानी से मुलाकात के बाद वीडियो पैगाम। कहा, बानी को बताया उनकी रिहाई के लिए कोशिशें नहीं, ग्रुप बंदियां हो रही हैं। पार्टी में हर शख्स ग्रुप बंदियों का सहारा लेकर जाती मफादात हासिल कर रहा है। जब तक हम अपने जो इख्तियारात हैं वो डिवॉल्व नहीं करेंगे, नीचे तक जो आपकी टियर है गवर्नमेंट की उस तक नहीं लेके जाएंगे तो तरक्की शायद मुमकिन नहीं होगी। आपको सूबे छोटे करने पड़ेंगे। जितने भी डेवलपमेंटल गोल्स हैं दूसरे, वो सूबों ने पूरे करने हैं और उनका हुजम इतना बड़ा है कि वो कर नहीं पा रहे। पाकिस्तान ने पिछले तकरीबन 80 साल में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया, एक इस्लामाबाद और 4 आपके प्रोविंशियल कैपिटल्स। हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बना दें। इस तरह तकरीबन 33 सूबे पाकिस्तान के बनेंगे और ये आप हुकूमत आपके करीब पहुंच जाएगी। जो सहूलत हुकूमत को आपको देनी चाहिए वो आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाएगी। तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली नागुज़ीर है। सूबों का हजम इतना बड़ा है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। हमारी तजवीज़ है पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 5 मरकजी शहरों को तरक्की दी गई। जब तमाम शहर एक साथ डेवलप होंगे तो मसाइल भी हल होंगे। छोटे सूबे बनने से ज्यादा तेजी के साथ फैसले और अवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज बनाने की बात कर रहे हैं। चाहते हैं नए सूबों का मुतालबा अवामुन नास में मकबूल हो, फिर मुख्तदर हलकों के पास जाए। SM तनवीर की भी मुल्क में मजीद सूबे बनाने की हिमायत। इतने बड़े बड़े सूबे एक वज़ीर आला से नहीं संभाले जा सकते। हर डिवीजन को सूबे का दर्जा दिया जा सकता है। मुल्क में 33 सूबे बनाने चाहिए ताकि कंट्रोल करना आसान हो। पैट्रन इन चीफ UBG SM तनवीर का तकरीब से खिताब। कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने 15 साल लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाजत दे दी। 24 सफ़ा पर मुश्तमिल तफसीली फैसला। अदालत ने रिमार्क दिए, चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र की शादी जुर्म है।
दुल्हन की उम्र तकरीबन 18 साल दर्ज की गई, जबकि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक उम्र 15 साल है। निकाह रजिस्ट्रार को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र लड़की का निकाह न पढ़ाए। फैसले में सिफारिश। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, सजावल, उमरकोट, थरपारकर में बारिश का इम्कान। मीरपुर खास, मिठी, बदीन, ठट्ठा और दीगर शहरों में भी बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। रवा बरस मानसून में मामूल से 23% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने प्री विंटर बारिशों में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। सर्दियों के दौरान बारिशों के पैटर्न में भी तब्दीलियां होंगी। गुज़िश्ता सीजन की तरह आइंदा सीजन में भी बर्फबारी कम होने का खदशा। फिलिपाइन में शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले से मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। 60 से ज़ायद अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। कई मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। समंदरी तूफान हायान के मुतासरीन के लिए बनाया गया देहात भी मुतासिर। 7 अफराद मारे गए। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए कोशिशें जारी। ज़लज़ले से फिलिपाइनी शहर सेबो में मिस एशिया पैसिफिक ब्यूटी फेस्टिवल भी दरहम बरहम। मॉडल्स जाने बचाने के लिए इमारत से निकलने की कोशिश करती हुई नजर आईं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा जंगबंदी मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी पर जोर। कहा, यह मुआहदा अहम और सलामती की तरफ पहला कदम है। गजा में अगले मरहले की राह तलाश करना जरूरी है। इमदाद की बिला रुकावट तरसील और यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाए जाए। मुआहदे की खिलाफ वर्जी सूरत हाल को इंसानी आफत बना देगी। गजा को बैनुल अक़वामी फोर्स के सुपुर्द करना नौ आबादियाती मंसूबा है। फ़लस्तीनी रियासत और कब्जे के खात्मे का जिक्र तक नहीं किया गया। फ़लस्तीनी फरीक को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। टोनी ब्लेयर का किरदार नाकाबिल कबूल है। फ़लस्तीनी रहनुमा मुस्तफ़ा बरगौसी की अमरीकी टेलीविजन से गुफ्तगू। कहा, टोनी ब्लेयर की इराक जंग में झूठी कहानी अभी भी याद है। अमरीकी सदर का मुकम्मल झुकाव इसराइल की तरफ है। फ़लस्तीनी अवाम को आज़ादाना जमहूरी इंतखाबात का हक दिया जाए। ट्रम्प अमन मंसूबे के बावजूद गजा में इसराइली कहर जारी। सहूनी फौज के हमलों में मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में इमदाद की मुंतज़िर 5 फ़लस्तीनी भी शामिल। ग़िज़ाई क़िल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 150 तक पहुँच गई। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 66,097 हो गई। उधर गजा जंगबंदी के लिए इसराइली फौजियों के वालिदैन सरापा एहतजाज। गजा में जंगबंदी करके फौजियों को वापस बुलाने का मुतालबा। अमरीकी सदर ने कैंसर रिसर्च से मुतल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका AI में चीन से आगे जा चुका। मसनूई ज़हानत को बेहतर बनाया जाएगा। बच्चों में कैंसर के इलाज और रिसर्च के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीका में $17 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। लोगों को AI और दीगर हुनर सिखाने पर $500 मिलियन खर्च करेंगे। यमनी हौसियों का अमरीकी ऑयल ले जाने वाले जहाज पर हमला। बहरे अहमर के पानियों में निशाना बनाया गया। अमरीका के लिए काम करने वाले बहरी बेड़ों पर मजीद हमलों का ऐलान। हौसियों का कहना है अमरीका गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की हिमायत कर रहा है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में अमरीका मुलव्वस है। अमन की खातिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। अमरीकी फौज में दाढ़ी बढ़ाने पर पाबंदी होगी। फिटनेस के तमाम टेस्ट मर्दों के लिहाज से होंगे। जो नए एजेंडे की हिमायत पर तैयार नहीं वो फौजी मुस्ताफी हो जाएं। अमरीकी वजीर जंग पेट हेगसेट का वर्जीनिया में मेरीन कोर बेस में जर्नीलों और एडमिरल से खिताब। अमेरिका में भारी भरकम मोटी तोंदों वाले जर्नल्स का दौर गया। अब तरक्कियां कोटे पर नहीं मेरिट पर होंगी। इम्तियाज या गलत कामों की शिकायत से निपटने का तरीका भी तब्दील होगा।